आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गायत्री महामंत्र से। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी, स्वर्णिम सूर्योदय का ध्यान कीजिए। भावना कीजिए सूर्य का प्रकाश रोम रोम कण कण में समा रहा है। सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी बन रहे हैं, प्रकाशवान बन रहे हैं, अंतःकरण पवित्र हो रहा है। ऐसी भावना करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वंदनीय माता जी के शुभ संरक्षण में वर्तमान में हमारी मार्गदर्शन सत्ता तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय शैल बाला पंड्या जी, और इस अभियान को आगे बढ़ाने का में हमारा विशेष सहयोग रहा है आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी का, जो अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं। तो हम आज का जो विषय है कि जो हमारा गर्भोत्सव कार्यक्रम है, इसको हम कैसे व्यापक बना सकते हैं। गर्भोत्सव कार्यक्रम अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत में आपने देखा बहुत सारे विषय आपने देखे, समय समय पे एक एक घंटे का सारे विषय थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय थे। ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित ये विषय थे। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़, अगर हम अध्यात्म को विज्ञान के माध्यम से बताते हैं तो जीवन का हिस्सा बनता हुआ चला जाता है। लोग उसको अपने जीवन में उतारते हुए चले जाते हैं, कायाकल्प होता हुआ चला जाता है। तो ऐसे ही विषय हमारे रहे हैं सारे के सारे। सबसे पहला विषय आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी का गर्भ में ज्ञान विज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 9 माह का क्या विशेषता है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसमें क्या क्या विकास होता है, आदि आदि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, जो कि गर्भवती बहन के लिए तो ज़रूरी है ही, पर ये विषय जो है उनके परिवार वालों के लिए और उनके पति के लिए तथा समाज में जितने भी लोग हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों ने कई विषय पर प्रकाश डाले। गर्भ में जो हमारा आसन ध्यान प्राणायाम क्या होना चाहिए, गर्भ संवाद, गर्भावस्था में आपका आहार कैसा होना चाहिए, गर्भावस्था में बहुमुखी प्रतिभा का विकास आप कैसे कर सकते हैं, गर्भावस्था में आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सारे के सारे विषय आप लोगों ने देखे। और ये सब के सब विषय आप लोगों ने देखा होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी सारे विषय को आपको व्यापक बनाना है। ये सारे के सारे जो विषय हैं वो गर्भोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हमें जन जन तक पहुंचाना है। जिस प्रकार गंगा नदी जब गौमुख से निकलती है तो एक छोटी सी पतली सी धारा रहती है और वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है और व्यापक रूप लेना प्रारंभ करती है, और कितने लोगों को फ़ायदा उससे लाभ मिलता है। जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जो हम इंसान हैं, सबको उससे फ़ायदा मिलता है। तो इसी तरह ये ज्ञान है, इसको व्यापक जब तक आप ये जो ज्ञान है ये शांति कुंज से एक छोटी सी पतली सी धारा के रूप में निकली है और इसको आपके माध्यम से व्यापक बनाना है। अगर मान लीजिए गंगा जी कह दे कि अब मैं क्यों बहूँ, मैं इतना मेहनत क्यों कहूँ, मैं एक ही जगह क्यों ना रुक कर बहुत आराम की ज़िंदगी बिताऊँ, तो अगर गंगा मैया ये सोच ले तब क्या होगा। आप सभी को मालूम है जब जल का स्रोत एक जगह रुक जाता है तो धीरे धीरे उसमें उसका जो उद्गम स्रोत है वो सूखने लगता है, ख़त्म होने लगता है, उसमें कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं, वो फिर चारों ओर बदबू फैलने लगती है और फिर वहीं के लोग कहते हैं कि बस इसको ख़त्म कर दो, अब ये हानि पहुंचा रहा है। तो इसी तरह जब ये ज्ञान जो आप लोगों ने लिया है इतने हर सेशंस में, अगर ये आप तक सीमित रह गया तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा और जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो उनका इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस महत्वपूर्ण ज्ञान को व्यापक बनाना।
तो ये जो कार्यक्रम है, गर्भोत्सव कार्यक्रम 3 भागों में विभाजित है। एक जन जागरूकता कार्यक्रम, दूसरा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और तीसरा गर्भ संस्कार कार्यक्रम। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग इसके माध्यम से हम अवेयर करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और जो विषय है वो गर्भ का ज्ञान विज्ञान है। तो लोग इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि लोग फिर पूछने लगते हैं कि हमें और क्या क्या इसके अंतर्गत आप हमें दे सकते हैं। तो फिर हम उनका प्रशिक्षण देते हैं, जो कि प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। पूरे देश से विभिन्न कार्यकर्ता आए थे, राज्य स्तर के जो प्रशिक्षक यहाँ पे आए, तो हम लोगों ने उनको प्रशिक्षित किया और वो जाके फिर अपने राज्य में अन्य लोगों को प्रशिक्षित किए। इस तरह से क्या है, देश के कोने कोने तक ये जो है ये हमारा व्यापक बन चुका है। मतलब छोटे छोटे गांव के लोग इस विषय को जानने समझने लगे हैं। तो ये क्या है, ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो हमारे प्राणवान अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से ये पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। देश ही नहीं, पूरे विदेश में भी इस कार्यक्रम को उन्होंने पहुंचाने में मदद की है। और यही कार्यकर्ता फिर जाके गर्भवती बहनों को प्रशिक्षित करते हैं। और जो हमारा मुख्य विषय है, ये 5 विषय है: गर्भ का ज्ञान विज्ञान, गर्भ संवाद, गर्भावस्था में योगासन प्राणायाम ध्यान, गर्भावस्था की आदर्श दिनचर्या और गर्भावस्था में आहार। तो ये 5 प्रमुख विषय है जिस पे हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। और उसके बाद है गर्भ संस्कार कार्यक्रम। ये गर्भ संस्कार कार्यक्रम गर्भवतियों का करवाया जाता है। इसके अंतर्गत उनको संकल्प करवाया जाता है। तो ये जो संकल्प है, संकल्प में क्या है, संकल्प में गर्भवती बहनों को कुछ संकल्प लेने होते हैं, कुछ 16 संकल्प है, और उनके पति और परिवार वालों को भी संकल्प लेने पड़ते हैं। तो ये जो संकल्प है, ये कार्यक्रम का आधार है, ये कार्यक्रम की नींव है, ये कार्यक्रम के रीढ़ की हड्डी है। जितने भी विषय अभी आपने देखे, सारे के सारे विषयों का जो आधार है वो संकल्प है। तो ये संकल्प क्या है, तो ये जो गर्भ संस्कार का जो आपने कार्यक्रम देखा, जो गर्भ संस्कार दीप यज्ञ के माध्यम से हम कैसे करवाते हैं, उसमें आपने ये देखा होगा कि अश्वस्तना में वो संकल्प करवाया जाता है। तो यही संकल्प है वो बहुत ही मुख्य है। तो इसी में वो संकल्प करवाया जाता है गर्भवती बहनों को। तो इस तरह कार्यक्रम का आपने 3 देखा, इस विभाजित है। अब हम देखेंगे कि इस कार्यक्रम को हमें व्यापक बनाना है योग की भांति। योग क्या है कि आज पूरे विश्व में लोगों का हिस्सा बनता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि इसकी वैज्ञानिकता को लोगों ने समझा है। तो इसी तरह हमें संस्कारों को भी जन जन तक पहुंचाना है, जन आंदोलन बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ बिंदु हमने निकाले हैं। सबसे पहले संपर्क करना पड़ेगा। तो संपर्क के माध्यम से विस्तार, तो ये हम लोग देखेंगे किन किन लोगों को संपर्क करना है। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार सामग्री के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक, रंगोली डिबेट के माध्यम से, और प्रतिक्रिया लेके हम किस तरह से उनका इस विषय को हम व्यापक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संपर्क के माध्यम से हम कैसे व्यापक बना सकते हैं। तो किनको संपर्क करना है, यहाँ सरकार, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को संपर्क करना है, दूसरा सामाजिक संस्थान, तीसरा जन सामान्य के मध्य, और चौथा जो है वो शैक्षिक संस्थान में जाके संपर्क करना है। तो सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो गर्भवती से डील करता है, तो वो 2 विभाग है। एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दूसरा महिला एवं बाल विकास विभाग। तो इसमें जाके आप लोगों को संपर्क करना है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में किससे मिलना है आपको, डॉक्टर्स के मध्य आप ये कार्यक्रम करवा सकते हैं, आशा बहनों के मध्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के मध्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब ANM, और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक मतलब HV। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं वो सीधे गर्भवती बहनों के संपर्क में रहते हैं। तो इनको जब हम प्रशिक्षित करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे संदेश को वहाँ तक पहुँचाएंगी, और हमारा संपर्क सूत्र भी इनके माध्यम से उन तक पहुँचता है। और दूसरा जो है वो है महिला एवं बाल विकास विभाग। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आती हैं, सुपरवाइजर्स आती हैं, सहायिका कार्यकर्ता आती हैं। तो इनको भी, इनके माध्यम से हम डायरेक्ट गर्भवती तक पहुँच सकते हैं, और वहाँ पर जाके हम अपने बात को रख सकते हैं। तो ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है एक मौखिक आदेश, दूसरा तरीका है लिखित आदेश। तो जो मौखिक आदेश है वो बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे देश में चल रहा है। उदाहरण के तौर पे आप ये चित्र में देख सकते हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स
के से संपर्क किया हमारे गायत्री परिवार की बहनों ने, और उनको जो गर्भ का ज्ञान विज्ञान है पूरा का पूरा उनको स्लाइड एक्सप्लेन किया, उनको बताया, उसके महत्व को बताया, और वो इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई इससे कि उन्होंने है ना मौखिक आदेश दिया कि ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो हमारी गर्भवती बहन को मालूम होना चाहिए, और गर्भवती बहन को ही नहीं, हमारे आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता कार्यकर्त्री हैं उनको भी इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो आप इसको हमारे इन बहनों तक पहुंचाइए। हम आपको ज़रूर बुलाएंगे जब भी हमारे केंद्र में गर्भ संस्कार होंगे, गोद भराई कार्यक्रम होगा, तो हम आपको बुलाएंगे और आप यहाँ पे आके इस सब चीज़ को बताइएगा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आंगनवाड़ी केंद्र में हमारी बहनें गईं इनके माध्यम से, और ये आप सामने चित्र में देख सकते हैं कि हर धर्म के लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, और इतने ध्यान से इस विषय को सुना उन्होंने और इतने प्रभावित हुए। और इस कार्यक्रम को फैलाने में सिर्फ हमारी बहनें ही आगे नहीं हैं, हमारे भाई भी इसकी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सामने, ये हमारे कार्यकर्ता हैं भाई, और ये गर्भ का ज्ञान विज्ञान हमारी सारी बहनों को बता रहे हैं। उसके अलावा हमारी अन्य बहनें योगासन बता रही हैं, संस्कार करवा रही हैं, गर्भ संवाद बता रही हैं, जितने सारे विषय हैं वो सारे के सारे इनको बता रही हैं। और यही नहीं, वहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको भी हम लोगों ने प्रशिक्षण जाके दिया। तो ये आप फोटोज़ में देख सकते हैं किस तरह प्रशिक्षण ले रही हैं हमारी बहनें, और इस तरह से सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। ये तो मैंने आपको बताया मौखिक आदेश। दूसरा है लिखित आदेश। लिखित आदेश पूरे भारत में सिर्फ उत्तराखंड में हुआ। 2014 में हमारी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी को डीजी ऑफिस में आमंत्रित किया गया, जहाँ पे सारे वहाँ के डॉक्टर्स भी थे, वहाँ के स्टाफ थे, और कुछ नेता भी आए हुए थे वहाँ पे। तो उनके सामने जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो वो सब इसको देख के इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट हमें दिया और 3 जिला हमें दिया कि अब इस 3 जिले में आप अगर सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को करते हैं तो फिर हम ये पूरे उत्तराखंड में लागू कर देंगे। तो 3 जिले में हमारे प्राणवान कार्यकर्ताओं ने इतने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को चलाया कि ये पूरे के पूरे फिर 2016 में ये पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारे शांति कुंज में ही नहीं, ये आप देख सकते हैं कि शांति कुंज में सारे कार्यकर्त्री आके यहाँ पे प्रशिक्षण लेने लगे, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सब लोग हैं। और यही नहीं, जो आशा सम्मेलन होता है वहाँ पे भी जाके ये चीज़ बताई जाने लगी, क्योंकि ये साल में एक बार आशा सम्मेलन होता है जहाँ पे उन लोगों का कुछ कार्यक्रम होता है। उसी में हमारे गायत्री परिवार के लोगों को भी आमंत्रित वो लोग करते हैं, और 1 घंटे का ये विषय जो है गर्भ का ज्ञान विज्ञान उनके सामने हम लोग रखते हैं, और उनको ब्रोशर्स पैम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं, ताकि एक जो आशा बहनें होती हैं वो कम से कम 20, 25, 30 गर्भवती बहनों से के संपर्क में आती हैं, और इनके माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए उनको इसके बारे में बताया गया। और यही नहीं, परिणाम स्वरूप इसका क्या हुआ कि अपने उत्तराखंड के आंगनवाड़ी केंद्र में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, और उत्तराखंड में हमारे ज़्यादातर भाई लोग सक्रिय हैं यहाँ पे। देखिए किस तरह हमारे भाई साहब इनके बीच में जाके इसके महत्व को बता रहे हैं, प्रशिक्षण करवा रहे हैं, और यहाँ तक कि संस्कार भी करवा रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे ही धर्म के लोग नहीं, पर अन्य धर्म के लोग भी इसको अपना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा इससे हमें लाभ मिल रहा है। तो उन्हीं के मुख से आप सुन सकते हैं, ये वीडियो है, अब इसको ध्यान से सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। बताया भी जानकारी दी बच्चों के बारे में कि हमें अपने बच्चों का कैसे देखभाल करनी चाहिए, कैसे उनके लिए खाना बनाना, वो सारी चीज़ बताई। इसके अलावा और जितने भी हम मुसलमान हैं, हिंदू, सबको पता ही है वैसे तो इस बारे में कि बच्चे का विकास जो बच्चे के बनना शुरू हो जाए उसके माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाए। जैसे हमने पढ़ भी रखा, हजरत मरियम का किस्सा तो सबको पता है, कलाम पाक में लिखा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ के पेट में ही कलाम पाक पढ़ ली थी। इसका सबसे बड़ा कारण यही था जिस टाइम वो उनका मतलब अल्लाह ताला ने उनके पेट में उन्हें दिया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, वे हर टाइम रोजे रखती और कुरान पढ़ना शुरू कर देती, कुरान पढ़ती रहती। हर टाइम उनका ये होता, कोई इनसे पूछ भी लेगा तो वे बेचारी कुरान पढ़ना शुरू कर देती। तो जिस टाइम में पैदा हुए थे
उन्होंने 3 फर्ज पढ़े थे, नमाज अदा करी थी, तो उन्होंने माँ के पेट में ही कलाम पाक माँ के पेट में ही पढ़ ली थी। ये देखा आपने कि उन्होंने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है और इसको उन्होंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया। तो इस तरह हमने देखा कि हम सरकारी डिपार्टमेंट में किस तरह और किन विभागों में संपर्क कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम सामाजिक संस्था में जाके कौन कौन सी जगह पे हम संपर्क करें। तो सामाजिक संस्था में क्या क्या आता है आपका, जो फॉक्सी एसोसिएशन है, ये गायनिकोलॉजिस्ट, यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञों की एसोसिएशन है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स आती हैं, और इसके अलावा IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जाके डॉक्टर्स के मध्य हमने प्रेजेंट किया। विषय यही था, गर्भ का ज्ञान विज्ञान। बस जब हम उनके बीच में गए तो उस विषय को हमने बदल दिया। क्या कौन सा रख दिया, ये कुछ विषय हैं जो हम लोग समय समय पे ये विषय रख के हम वही प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं जो आप लोगों के मध्य आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी ने रखा था। जैसे कि हमने विषय कर दिया साइंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गर्भ संस्कार, या इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट फॉर बेटर फीटल डेवलपमेंट थ्रू गर्भ संस्कार, और या ये भी रख सकते हैं लेटेस्ट रिफॉर्म कल्चर जनरेशन राइट फ्रॉम द वूम। इस तरह से विषय रख के हम लोगों ने डॉक्टर्स के मध्य इसको प्रेजेंट किया, वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रांतीय चिकित्सा संघ, जिसे PMS कहा जाता है, नर्सिंग कॉलेज, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, महिला संगठन, आयुष, अभ्युदय, आरोग्य भारती, संस्कार भारती, जिसे RSS भी कहा जाता है, जातीय सभा संगठन, कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सामाजिक समूह एवं मंडल, स्वयंसेवी संगठन, जेल में, या अन्य संस्था जो अगर हम लोग नहीं बोल इसमें वो किए हैं, उसमें भी जाके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो ये कुछ चित्र आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हम लोग ने संपर्क किया। इस CME जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन होती है, उस वहाँ पे जाके हमने ये सब्जेक्ट्स रखे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को आमंत्रित किया गया था, और उन्होंने जाके इस विषय को जब पूरे दुनिया से आए डॉक्टर्स के मध्य रखा, तो वो डॉक्टर्स इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने इस पे कार्य करने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि विदेशों में भी ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। किस तरह देखिए कि विदेशी लोग अपने बीच में ये संस्कार करवा रहे हैं, और इसके जो जानकारी हम लोग देते हैं उससे वो इतने प्रभावित हो रहे हैं और अपने जीवन में भी उसको उतार रहे हैं और काफ़ी परिवर्तन देख रहे हैं। तो ये इस तरह से पूरे विश्व में फैल गया है। नर्सिंग कॉलेज में हमारी बहनें जा के इन नर्सिंग स्टूडेंट्स को इसके बारे में बता रही हैं। इसके अलावा एक मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मध्य भी गए हैं हमारे कार्यकर्ता। इवन जेल में भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर जेल में हमारी बहनें जाके जो गर्भवती हैं जेल में, उनके मध्य इस कार्यक्रम को रखा। और निश्चित ही जब उन जेलर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बड़ा परिवर्तन आया उनके अंदर इस कार्यक्रम के थ्रू, और उन्होंने कहा कि हम समय समय पर आपको भी बुलाते रहेंगे। तो इस तरह सफलतापूर्वक देखिए वहाँ पे भी ये कार्यक्रम चला। और जो डॉक्टर के मध्य हमने कार्यक्रम करवाया था उसका परिणाम क्या हुआ कि डॉक्टर्स जब भी कोई पेशेंट को देखती हैं, गर्भवती बहन को देखती हैं, तो ये जो किताब है हमारी आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी भागे, उसको उन्होंने वितरण करना प्रारंभ किया। उसमें उनका हॉस्पिटल का भी स्टैम्प रहता है और प्लस हमारी किताबों का ज्ञान भी उनको उसका लाभ उठा लेती हैं। और इसके अलावा रिसेप्शन हॉल में, वेटिंग रूम में ये इसका लेक्चर भी लगा देते हैं ताकि लोग वेट भी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण ज्ञान को भी सुन रहे हैं। और यही नहीं, हमारी डॉक्टर्स जो हैं अपने क्लिनिक पे महीने में एक बार सारे गर्भवती बहनों को इकट्ठा करती हैं, अपने क्लिनिक में बुला के उनका संस्कार भी करवाती हैं, और दूसरे या तीसरे हफ्ते में उनको बुला के पूरा का पूरा प्रशिक्षण भी करवाती हैं। तो ये आप दृश्य देख सकते हैं, हॉस्पिटल का दृश्य है जहाँ पे सफलतापूर्वक ये प्रशिक्षण चल रहा है। हमारी बहनें देखिए कितनी खुश हैं इस प्रशिक्षण को लेके, क्योंकि उनको ये अद्भुत परम पूज्य गुरुदेव जी का अद्भुत ज्ञान मिला है। और इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र में जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जो सरकार ने चलाई है, उसके अंतर्गत
भी हम लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जब आंगनवाड़ी केंद्र में उन सबको इकट्ठा किया जाता है गर्भवती बहन को, तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जाता है और जाके सारे के सारे ज्ञान उनको देती हैं। और जो OPDs होते हैं जहाँ पे गर्भवती बहन इंतज़ार करते होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी बहनें जाके ब्रोशर्स बैनर्स बांटती हैं, अपने संपर्क सूत्र देती हैं। और इसके अलावा अगर बहुत देर तक इंतज़ार कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा योगासन वगैरह भी वो लोग उस समय थोड़ा सा टिप्स उनको दे देते हैं। तो देखिए कितने छोटे से छोटे स्तर से लेके बड़े से बड़े स्तर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। रोटरी क्लब में हमारी बहन जाके बता रही हैं, और महिला संगठन में हमारी बहनें जाके बता रही है। NGOs में क्या होता है कि उनके पास लोग होते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म होता है, उनके पास फंडिंग होती है, पर उनके पास विषय नहीं होते हैं। और विषय गायत्री परिवार के पास अपार विषय है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने 3200 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी और हर विषय पे लिखी है। तो हमारे पास इतने विषय हैं, विषय का महासागर है। तो जब भी कोई कार्यक्रम होता है गायत्री परिवार को आमंत्रित करते हैं NGOs, और हम लोग जाके उनके उस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा के परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को बांटना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने कि कैसे हम NGOs के मध्य ये कार्य कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जन सामान्य के मध्य हम इस कार्यक्रम को कैसे ले जा सकते हैं। तो जन सामान्य में कौन कौन आता है? आपके सारे धार्मिक जाति संगठन आते हैं। जाति संगठन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल आदि बहुत सारे लोग जाति संगठन होते हैं इसमें, और या कोई अन्य संगठन, परिवार के लोग। सबसे पहले आप अपने परिवार में इसका विस्तार दीजिए। आस पड़ोस के लोग हैं उनको उसमें ये सब ज्ञान को फैलाइए। और इसके अलावा गर्भवती बहन तक तो ये जाता ही जाता है। इसके अलावा जो बच्चे बच्चियां हैं, किशोरावस्था में हैं, उनको आप जाके बता सकते हैं, या जिनकी अभी नई नई शादी हुई है उनको बता सकते हैं ये इसके बारे में। गांव में जाके बता सकते हैं। शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, या जो हमारा महिला दिवस आता है 8 मार्च को, मातृ दिवस आता है 8 मई को, विश्व स्तनपान सप्ताह आता है 1 से 7 अगस्त को, या कथाओं के माध्यम से हम इसको बता सकते हैं। चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे वो प्रज्ञा पुराण कथा हो, कथाओं के माध्यम से भी हम इसका विस्तार दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह अन्य संगठन के बीच में हमारी बहनें गई। बहुत ही ज़्यादा ये सफलता इसमें प्राप्त हुई है कि हमारी बहनों ने ना ये मस्जिद में इस कार्यक्रम को करवाया। आप देख सकते हैं हसन बाग बड़ी मस्जिद हॉल है, ये नागपुर में है ये, और वहाँ पे हमारी बहनों ने मौलाना जी से संपर्क किया, उनको इसके बारे में बताया, और इतने प्रभावित हो गए कि ये चीज़ तो हमारे कौम को भी मालूम होना चाहिए। तो उन्होंने अपने मस्जिद में इस कार्यक्रम को रखा। तो आप सामने दृश्य देख सकते हैं कि कितने ध्यान से बहनें सुन रही हैं। इनको वो पुस्तक अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी भी वितरण किया और सारे के सारे विषयों का प्रशिक्षण भी दिया। तो इतनी सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहा है। गांव में कोने कोने में जाके, ब्लॉक स्तर में जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और वहाँ से हर गर्भवती बहन को इसके बारे में जानकारी दी। और जो न्याय पंचायत हॉल है उसमें सबको आमंत्रित करके इसके बारे में बताया भी और प्रशिक्षण भी दिया। और इसके अलावा जो कन्या कौशल शिविर लगता है, या आंगनवाड़ी केंद्र में भी जो किशोरियों का जो पैकेज है जो सरकार के माध्यम से उनको दिया जाता है। सरकार क्या करती है, उनको स्वास्थ्य के बारे में बताती है, उनको खान पान के बारे में बताती है, उनको स्वच्छता के बारे में बताती है किशोरियों को। तो जब ये किशोरियों को इकट्ठा किया जाता है तो हमारे गायत्री परिवार को भी आमंत्रित किया जाता है। तो गायत्री परिवार क्या बताता है? गायत्री परिवार उनको बताता है कि आपका भावनात्मक स्वास्थ्य कैसे आप प्रदान कर सकते हैं, आप अपने मानसिक संतुलन कैसे बना सकते हैं, आपके अंदर आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसे आएगा। ये सारी की सारी चीज़ हमारे गायत्री परिवार के द्वारा बताया जाता है। तो सरकार क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य बताती है, और हम लोग क्या बताते हैं, भावनात्मक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बताते हैं। तो इस तरह से क्या है कि उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वही रहता है जो आपको हमने बताया, गर्भ का ज्ञान विज्ञान, बस उसके विषय को बदल के हम इन किशोर किशोरियों के सामने हम उसको प्रेजेंट करते हैं, और बस इस पर जोर देते हैं कि आपको योगासन क्यों करना चाहिए इस माध्यम से, और आपका खान पान क्या होना चाहिए, और आपका सुबह से लेकर शाम तक का आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए,
और जो भी आप खाते हैं, मोमोज, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी चीज़ खाते हैं उससे आपके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप योग करेंगे तो आप किस तरह से शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो विषय हैं वो हम लोग इस माध्यम से किशोर किशोरियों को बताते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग हैं, ये एक और कार्यक्रम सरकार चलाती है, राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना। इसके अंतर्गत भी हम इस अभियान को जाके उनको बताते हैं। ये नारी शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले जयंती या अन्य भी जयंतियां समय समय पे आंगनवाड़ी केंद्र में मनाई जाती है, उस समय भी हम जाके अपने इस ज्ञान को बताते हैं। शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ महिला मंडल परम पूज्य गुरुदेव जी के तप की शक्ति का ये अंश है और इसका निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया है कि एक दीपक की तरह काम करे। शांति कुंज सूर्य की तरह काम कर रहा है, पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। और शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ महिला मंडल दीपक की तरह काम कर रहा है। वो अपने जो लोकल क्षेत्र है, जो हमारे गांव हैं, उसको ये प्रकाशित करने का कार्य कर रहा है। और ये कैसे प्रकाशित करेगा? जब इन शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ महिला मंडल में कार्यक्रम शुरू होंगे, प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू होंगे, तब क्या होगा, ये इसमें क्या है, लोगों को जानकारी मिलेगी कि अरे ये जो केंद्र है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताई जाती है, हमें यहाँ पे जाना चाहिए, हमें उसको सुनना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके इस कार्यक्रम को चलाना है। और पहले क्या करना है, अपने हाथ को मजबूत करना है। हाथ को मजबूत करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे गायत्री परिवार के लोग जो हैं उनको एकत्रित करके उनको प्रशिक्षण देना है। जब ये गायत्री परिवार के लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे तो फिर इनको जाके, फिर ये जाके पूरे गांव में कोने कोने में जाके लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप आइए हमारे शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ महिला मंडल में, हम आपको ये चीज़ बताएंगे। और यहाँ पे फिर उनको प्रशिक्षण दे के फिर क्या होता है कि जहाँ जहाँ परम पूज्य गुरुदेव जी का ज्ञान गया है उनके जीवन में इस परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। जिसने भी परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को आत्मसात किया है उनका जीवन परिवर्तित होने लगा है। तो धीरे धीरे क्या है, शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ महिला मंडल के आसपास के क्षेत्र जितने भी लोग जुड़े होंगे उनके जीवन में कायाकल्प आना प्रारंभ हो जाएगा। और यही परम पूज्य गुरुदेव जी का संकल्प था कि शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ महिला मंडल इस तरह से कार्य करे। तो आप लोग इस जो भी जगह है इसका आप लाभ उठाइए, क्योंकि देखिए इसमें ऑलरेडी आपको जगह मिली हुई है, ना आपको बिजली का खर्चा देना है, ना जगह का खर्चा देना है, आपको बस लोगों को आमंत्रित करना है और ज्ञान बांटना है। शैक्षिक संस्था के मध्य हम कैसे जाएंगे, तो अब तक हम लोगों ने 3 जगह सरकार के मध्य देखा, सामाजिक संस्था के मध्य देखा, जन सामान्य के मध्य देखा। अब हम देखेंगे शैक्षिक संस्थान में जाके हम कैसे इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये एक कोर्स का हिस्सा बन जाए और ये पूरे राज्य में बन जाए, मतलब पूरे स्टेट लेवल का हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गवर्नर से संपर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ सफल प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया था। माननीय सुश्री अनसुईया उइके जी जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, उनको हमने आमंत्रित किया और ये कुछ 9 दिन का कार्यक्रम था। उनको सारा विस्तार रूप से बताया, उन्होंने इसको देखा और इसका उद्घाटन किया और उन्होंने इसको इतना महत्वपूर्ण बताया और ये भी बताया कि ये तो बच्चों को इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो आप उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। मैं आप गायत्री परिवार के समस्त हमारे जो संयोजक हैं, प्रभारी हैं और परिवार के सदस्यों को ये कहना चाहूंगी कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य में इस विषय को लेकर समस्त विश्वविद्यालय के लिए भी और महाविद्यालय के लिए इस तरह की दिशा निर्देश देने का प्रयास करूंगी कि वो भी इस अपने डिप्लोमा कोर्सेज में इस तरह की शिक्षा का जो है शामिल करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा युवा पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जानकारी होना जरूरी होता है कि अगर ये चीजें अगर शुरू से ही वो जीवन में एक नई जिंदगी शुरू करने के पहले अगर ये सारी चीजें उसको प्राप्त अगर हो जाए तो वो आने वाले बच्चे का संस्कार के लिए भी वो वैसा ही दिमाग में रखकर और आगे उनको संस्कार, आगे भविष्य में कैसे बच्चे का जन्म हो और किस तरह से संस्कारवान बनेंगे, तो ये एक बहुत बड़े हमारे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
और ऐसा ही सफल प्रयास महाराष्ट्र में भी किया गया। हमारे शांति कुंज से वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रोफेसर विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लेके गए। माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के पास, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और उन्होंने जब इस प्रोजेक्ट को देखा वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द पूरे महाराष्ट्र में हमें लागू करना चाहिए। तो इस तरह से सफल प्रयास किया गया है। तो यदि आप का संपर्क किसी से है तो आप भी इस पे सफल प्रयास कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बड़े स्तर का हो गया। छोटे स्तर पे भी हम लोग कार्य कर सकते हैं। हम लोग स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। देखिए, जैसे चित्र में आप देख सकते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उनके मध्य जाके हमारी बहनों ने इस कार्यक्रम को रखा। इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिए हमारी बहन इन सब बच्चों को बता रही हैं, बच्चियों को बता रही हैं। स्कूल में, कॉलेज में जाके ये कार्यक्रम रखा जा रहा है, क्योंकि स्कूल में हमारा ये विषय एक रहता है बच्चों को, एक रिप्रोडक्टिव साइंस का। तो क्या है, वो एक किताबी नॉलेज है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। पर इसको व्यवहारिक रूप में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, तो ये चीज़ हमारे गायत्री परिवार ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बताया। और विषय वही था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वही था, बस क्या है कि विषय बदल के इन बच्चों के सामने हमने इस बात को रखा, और इस बात को भी रखा कि अभी से आपको इसकी तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। तो वही सब चीज़ हमने बताई कि आपको योगासन, ध्यान, प्राणायाम अभी से करना है, इसका क्या असर पड़ेगा, तो आपका खान पान क्या होना चाहिए, आदि आदि विषय को उनके सामने रखा। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, और इसको, इस ज्ञान को देख के, इस ज्ञान को सुन के, और इसके अलावा ये कोर्सेज़ के रूप में भी यूनिवर्सिटीज़ में और विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई है। ये देख सकते हैं सबके सब ये कोर्सेज़ चल रहे हैं। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से भी मॉड्यूलर कोर्स ऑनलाइन चलता है। तो जिस भी परिजन को इसमें भाग लेना है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, और फिर हम आपको लिंक भेजेंगे, आप इसमें भाग ले सकते हैं। 14 दिन का ये विषय रहता है। और ये देखिए कानपुर में, लखनऊ में, ग्वालियर में, जबलपुर में, हर जगह कोर्स के रूप में ये इन यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं। और इवन इसमें प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आप देख सकते हैं, विद इंटर्नशिप इन लीडिंग मैटरनिटी सेंटर्स ऑफ लखनऊ विद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तब इसमें लोगों को काउंसलिंग के रूप में मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में लिया जाता है कि आप काउंसलिंग करिए गर्भवती बहनों का कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो क्या क्या बताते हैं, देखिए मेन कोर्सेज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग बताते हैं, और वही चीज़ उन लोग जाके काउंसलिंग के रूप में एज अ काउंसलर उन लोग काम करते हैं। तो ये आपने देखा संपर्क हमें कहाँ कहाँ करना है। अब हम देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसको कैसे व्यापक बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया में क्या आता है, आपका यूट्यूब में आप वीडियोस डाल सकते हैं, यूट्यूब गैलरी बना सकते हैं, फिर उसको व्हाट्सएप के माध्यम से उसको भेज सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। और फेसबुक में आप भेजिए, केबल टेलीविज़न वालों को जाके इस पेन ड्राइव में इसको दीजिए ताकि वो लोकली इसको चलाएं, और जो लोकल लोग हैं उसको इसको सुन के उसका लाभ लें। इसके अलावा कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्वीट, टेलीग्राम, ब्लॉग्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। रेडियो में छोटे छोटे टॉक्स दे सकते हैं, 2 से 3 मिनट का टॉक्स आप इसमें दे सकते हैं। और हमारा विषय तो आप लोगों को समय समय पे इसका प्रशिक्षण दिया ही गया है, उस विषय से आप छोटे छोटे आर्टिकल्स निकाल के रेडियो पे भी इसका टॉक दे सकते हैं। इस माध्यम से भी आप इसको व्यापक बना सकते हैं इस विषय को। और मूविंग वैन में आप डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ लगा लीजिए, नाटिका लगा दीजिए, और जहाँ पे भी भीड़ है, जैसे कि आपकी सब्जी मंडी हो गया या हॉस्पिटल के पास हो गया, या जहाँ पे बहुत कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, वहाँ पे जाके आप मूविंग वैन के माध्यम से इस चीज़ को व्यापक बना सकते हैं। तो ये हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम कैसे व्यापक बनाएं। अब प्रचार सामग्री के माध्यम से हम इसको कैसे व्यापक बना सकते हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे। प्रचार सामग्री में आपका आता है, प्रचार सामग्री में है
आपका सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये एक सशक्त माध्यम है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपकी पहली स्लाइड होनी चाहिए दृष्टि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की। मार्गदर्शन श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय शैलबाला पंड्या जी, विषय सहयोग डॉक्टर गायत्री शर्मा जी का। तो इतना चीज़ आपके पहले स्लाइड में अंकित होना चाहिए और प्रस्तुति में आपका नाम होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? जब आप इस महत्वपूर्ण ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएंगे तो लोगों के अंदर इच्छा होगी कि ये और भी जानने की इच्छा होगी, वो संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो जब उसमें देखेंगे कि ये परम पूज्य गुरुदेव जी का द्वारा ये दिया हुआ ज्ञान है तो वो उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जन समूह है वो व्यक्ति से ना जुड़ के शक्ति से जुड़ेगा और जब वो शक्ति से जुड़ेगा तो उनके ज्ञान का लाभ उठाएगा। जब वो उनके ज्ञान का लाभ उठाएगा तो उनका जीवन परिवर्तित होता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको बताना और सबसे पहले स्लाइड में उनका ही नाम होना चाहिए क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो ये है प्रचार सामग्री का मुख्य पहला वाला। फिर उसके बाद क्या है, प्रचार सामग्री के अंतर्गत में आता है कुछ उपयोगी साहित्य जो आपको वितरित करना है। आप चाहे शादी में जाइए, चाहे जन्मदिन में जाइए, चाहे कहीं पे भी जाइए, आप इस पुस्तकों का पैकेज ले जाइए और उनको वितरित कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण है। जिस तरह आपके घर में रामायण है, गीता है, धर्म ग्रंथ आपने अपने घर में रखा है, उसी तरह ये पुस्तक को भी रखिए क्योंकि लिए आज वर्तमान समय में सबसे बड़ी विडंबना है इनकी जो हमारे अभिभावक है उनको यही नहीं मालूम कि बच्चों को कैसे लालन पालन करना है। वो तो अपने हिसाब से सोचते कि हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं बच्चे और उनका कहना नहीं मानते तो फिर वो सर ढूंढने लगते कि आखिर में हमने ऐसी कौन सी कमी कर दी कि बच्चे सुनते नहीं हैं। क्योंकि लिए इसका ये कारण है कि हम अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा करते हैं पर कहीं ना कहीं हमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में मालूम नहीं है, हमें क्या देना चाहिए। हमारी तरफ से भी बहुत सारी भूलें होती रहती हैं। तो उसका मार्गदर्शन जो है हमारी पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण करेगा। ये गर्वपूर्व तैयारी से लेके जब बच्चा युवावस्था तक पहुंच जाता है, जब बच्चा 20-21 साल का हो जाता है, तब तक इसमें कैसे बच्चे का निर्माण किया जाता है ये सारी की सारी दिशाएं धारा दी गई हैं। बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चा जिद्दी हो रहा है या बच्चे के अंदर संस्कार डालना है या घर का माहौल कैसा होना चाहिए, सारे के सारे टिप्स इस किताब में दिए हुए हैं। तो आप जहाँ भी जाइए इस किताब को वितरित कीजिए। और उसके अलावा जब जन्मदिन वगैरह में जाइए तो कहानियों की किताब आप वितरण कर सकते हैं। महापुरुषों के अविस्मरणीय प्रसंग भाग 1 और 2 और बाल निर्माण की कहानियाँ, इस तरीके से आप इस किताब को वितरित कर सकते हैं। बाकी आप जहाँ भी संस्कार करवाइए इस पैकेज को बना के उनको दीजिए और वो भी एक पैकेज के रूप में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्टर्स आप लगाइए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, क्लिनिक पर, दुकानों में जाके, मंदिरों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में, सिनेमा घर के बाहर आदि जगह पर आप इस पोस्टर्स को लगा सकते हैं। बस इतना ही ध्यान देना है कि इसमें आप अपना संपर्क सूत्र लिखिए। जो भी लोग इस पोस्टर्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि क्या आप स्वस्थ, प्रतिभाशाली, प्रखर, तेजस्वी, बुद्धिमान, मानवीय मूल्यों से संपन्न शिशु चाहती हैं, तो कौन नहीं चाहेगा। तो आपको संपर्क करेंगे तो आप फिर सबको इकट्ठा करके एक कार्यक्रम रखिए, उनको भी प्रशिक्षण दीजिए इस पोस्टर्स बैनर्स के माध्यम से। ये देखिए रोड होल्डिंग लगाया है उन्होंने, हमारे कार्यकर्ताओं ने चौराहे के बीच में कितना बड़ा लगाया है उन्होंने। तो इस तरह से आप भी लगवा सकते हैं। इसका एग्जीबिशंस भी कर सकते हैं। ये ब्रोशर्स है, इसको न्यूज़पेपर में बांट सकते हैं या आपके 108 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ जो होते हैं, 51 कुंडी यज्ञ, उसमें भी आप इसका वितरण कर सकते हैं। और इसका वितरण ही नहीं कर सकते हैं, इसका एग्जीबिशंस भी लगा सकते हैं। और ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये डॉक्टर्स को आप जाके दीजिए जो डॉक्टर्स आपसे प्रभावित है। तो जिसमें भी वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगी अपने गर्भवती बहन को, उसी के पीछे ये अटैच करके उनको दे देगी। तो इस तरह से आप डॉक्टर्स के माध्यम से भी इसको पहुंचा सकते हैं। और ये टेबल कैलेंडर है, ये टेबल कैलेंडर आप देख रहे हैं, अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी का टेबल कैलेंडर है। और इस कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें दी गई हुई हैं और ये गागर में सागर है ये कैलेंडर।
इसमें दिया गया है कि आपको योगासन, ध्यान, प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए। इसमें दिया है कि घर संवाद कैसे करने चाहिए, कितने तरीके से हैं। पूरे 9 माह के बच्चे की जर्नी दी गई है इसमें, इसको आप बता सकते हैं, इसको हिला के। और इसके अलावा हमारे कार्यक्रम कौन कौन क्षेत्रों में चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, किस किस माध्यम से चल रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो इसको बड़े से छपवा के आप इसको लगा भी सकते हैं, अपने शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ में, एग्जीबिशन में भी लगा सकते हैं। तो ये जो टेबल कैलेंडर है, ये वहाँ पर उपयोग में आता है जहाँ पे हमारी मल्टीमीडिया नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पे हमारे जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, जहाँ पे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, तो वहाँ पे भी हमें परम पूज्य गुरुदेव जी का ज्ञान लेके जाना है। तो ये टेबल कैलेंडर जो है एक सशक्त माध्यम है और इसके माध्यम से हम जन जन तक पहुँच सकते हैं। और इसमें हर चीज़ दी गई है जो आपके सारे विषयों में, जो सारे विषय उसका सार इस कैलेंडर में दिया गया है। तो इस टेबल कैलेंडर के माध्यम से भी आप इसको व्यापक बना सकते हैं। इसके अलावा एक फ्लायर है, जब भी आप ऑनलाइन सेशन कीजिए फ्लायर के माध्यम से इसको प्रमोट कर सकते हैं। स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स अभियान चला सकते हैं हर जगह चिपका के, इसमें अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हैं। तो इस तरह से पेन ड्राइव में आप पैकेज दे सकते हैं सबको, इस तरह से आप व्यापक बना सकते हैं। और जर्नल में अपने लेख छपवा सकते हैं। ये देखिए सोविनियर्स में और पंचजन्य में, अलग अलग जर्नल में ये लेख छपे हैं ताकि हर नए लोगों के पास ये पहुँचे और लोग इसका लाभ उठा सकें। न्यूज़पेपर में आप अपना लेख दे सकते हैं, छोटे छोटे लेख आप उसमें से निकालिए, न्यूज़पेपर में दीजिए और नीचे अपना संपर्क सूत्र दीजिए। या आप अपने क्षेत्र में कोई कार्यक्रम करवाते हैं वो भी न्यूज़पेपर में दीजिए ताकि वहाँ के लोगों को पता तो चले कि हमारे शहर में कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप इसको व्यापक बना सकते हैं। प्रदर्शनी लगाइए, एग्जीबिशन लगाइए, जितने भी आपके कुंडीय यज्ञ होते हैं, 24 कुंडी, 51 कुंडी, 108 कुंडी, उसमें आप एग्जीबिशन लगाइए, उसके माध्यम से आप इसको बताइए लोगों को। तो एग्जीबिशन के इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रबुद्ध वर्ग के लोग प्रीनेटल काउंसलिंग के रूप में ये पूरा एग्जीबिशन लगा था। और पुणे की बात है ये, और पुणे में सारे प्रबुद्ध युवा यहाँ पे इकट्ठे और इसको ध्यान से सुन रहे हैं। और ये देखिए हैदराबाद में अश्वमेध यज्ञ हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ पे पूरे दुनिया से लोग आते हैं, उन लोगों ने इसको देखा, सुना और बड़ी प्रशंसा की। और इसके अलावा ये जो है हर भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। कहते हैं कि अपनी मातृभाषा में कोई चीज़ बताई जाती है तो वो लोगों को जल्दी समझ में आती है। तो इसी सोच को लेके हम लोगों ने कई भाषाओं में इसका अनुवाद करवाया है। उड़िया, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, मलयाली, कन्नड़, नेपाली, मराठी, तेलुगु, ऐसे बहुत सारी भाषाएं जिसमें अनुवाद हो रहा है और होता हुआ चला जा रहा है। अगर आपको इसमें योगदान देना है तो हमसे संपर्क कीजिए, तो हम और भी चीज़ इसको और भी भाषा में इसको हम लोग अनुवाद करवा सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि प्रचार सामग्री के माध्यम से हम कैसे व्यापक बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि कलात्मक ढंग देते हुए हम इसको कैसे व्यापक बना सकते हैं। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। कोई 5 मिनट का नुक्कड़ नाटक है, और नाटक के माध्यम से क्या होता है कि हम गंभीर से गंभीर विषय को हंसते खेलते लोगों तक पहुंचा जाते हैं। और हंसते खेलते कोई चीज़ हम बताते हैं तो वो बहुत जल्दी गहरा छाप छोड़ता है। तो ये देखिए हमारी बहनें जो हैं वो नाटिका के माध्यम से कैसे इसको प्रेजेंट कर रही हैं सबके समक्ष। और यही नहीं, कोई भी विषय शुरू होता है, जब भी कहीं पे भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है तो सबसे पहले नाटिका होती है, उसके बाद प्रशिक्षण का जो सत्र है वो प्रारंभ होता है। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, जहाँ भी कार्यक्रम कोई होते हैं, जहाँ पे भी आपने रंगोली निकाली या कोई पर्व त्यौहार आता है उसमें रंगोली निकाली, तो उसके माध्यम से आप इसको व्यापक बना सकते हैं। डिबेट के माध्यम से, जब भी आप किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, सेशंस लेते हैं, तो छोटे छोटे डिबेट बच्चों को दे सकते हैं। अब देखिए ये बच्ची कितना अच्छा बोल रही है। जब हम डिबेट के माध्यम से कोई चीज़ बताते हैं ना, तो फिर क्या है कि बच्चा उसको और ध्यान से पढ़ता है और फिर उसको समझने का प्रयास करता है। तो इसीलिए छोटे छोटे डिबेट जब भी आप स्कूल में जाइए इसको अवश्य रखिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फीडबैक में इसमें जो माँ की पाठशाला के रूप
में हम लोग इसको चला रहे हैं। हर प्रांत में माँ की पाठशाला चल रही है। इसमें जब भी गर्भवती बहन के संपर्क में आते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से हो, चाहे वो शक्तिपीठ में जो हमारे संस्कार संपन्न होते हैं उस माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से भी गर्भवती बहन हमारे संपर्क में आती है, उनको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के उनको सबसे पहले इन 5 मुख्य विषय का प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद पूरे 9 माह तक उनका फॉलोअप करते हैं। उसमें विभिन्न विषय हम बताते हैं। हर हफ्ते में 2 दिन ये कार्यक्रम माँ की पाठशाला चलती है और हर हफ्ते योगासन, ध्यान, प्राणायाम रोज़ सुबह इनको करवाया जाता है। रोज़ सुबह उस सेशन को अटेंड करती है, इसका लाभ उठाती है। और हफ्ते में जो 2 दिन है उसमें हम प्रज्ञा गीत, परिवार निर्माण से संबंधित छोटे छोटे लेख बताते हैं, महापुरुषों की कहानियाँ बताते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क भी करवाते हैं और उनके जो भी शंकाएं होती हैं उनके माध्यम से उसका समाधान भी उनको मिलता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से सफलतापूर्वक ये माँ की पाठशाला हर प्रांत में चल रही है और स्थानीय कार्यकर्ता इसको सफलतापूर्वक चला रहे हैं। तो जब आप संपर्क करते हैं गर्भवती बहन से तो उसके बाद उनका फॉलोअप करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, माँ की पाठशाला तो एक है ही, उसके अलावा उनका पंजीयन फॉर्म भरवाना है। ये आप सामने पंजीयन फॉर्म देख रहे हैं। तो इसमें गर्भवती बहन का सारा डिटेल आएगा और इसमें हर चीज़ लिखना है गर्भवती बहन को कि उनकी जो डिलीवरी, अनुमानित तिथि डिलीवरी की क्या है, वास्तविक तिथि क्या है, लेबर जो है उसकी जो लेबर पेन था, प्रसव पीड़ा कितने समय तक था उनको, और प्रसव जो था वो नॉर्मल था या सिजेरियन था। तो ये आदि ये सब छोटी छोटी चीज़ें इसमें लिखनी है उनको। बच्चे का जन्म कब हुआ ये उनको बताना है और इसके अलावा अगर कोई बच्चा पहले भी है तो उसका भी विवरण यहाँ पे देना है। और उनके परिवार में जो जो लोग हैं उनका जन्मदिन, विवाह दिन और हर चीज़ उनकी भी यहाँ पे देनी है। तो उद्देश्य क्या है इतना चीज़ लेने का? उद्देश्य ये है कि सिर्फ गर्भ संस्कार तक ही नहीं सीमित रहना है। उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उनको नामकरण संस्कार भी करवाना है, अन्नप्राशन संस्कार भी करवाना है, विद्यारंभ संस्कार भी करवाना है और फिर मुंडन संस्कार भी करवाना है। मतलब संस्कारों की परंपरा से उनको जोड़ देना है। और ये संस्कारों की परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। समय समय पे ये लोगों को दिशा देती है, अब आपको क्या करना है, सचेत करती है कि अब आपको जीवन में ये चीज़ करना है। तो ये संस्कारों की परंपरा से हम इस फॉर्म के माध्यम से उनको जोड़ते हैं। और यही नहीं, जब किसी का जन्मदिन आता है, किसी का विवाह दिन आता है तो उनको भी संपर्क करते हैं। आज मान लीजिए आपके सासू माँ का जन्मदिन है, गायत्री परिवार से गया फ़ोन कि माता जी आपको जन्मदिन की बड़ी शुभकामनाएं, आपके यहाँ पे हम आके जन्मदिन मनाएंगे। तो कितनी ज़्यादा खुश हो जाती है माँ कि बताओ हमारा जन्मदिन उन लोगों ने याद रखा। तो इससे क्या है कि जो गायत्री परिवार के लोग नहीं हैं वो भी हमारे गायत्री परिवार के होने लगते। इतना आत्मीयता पा के इतनी उनको खुशी मिलती कि मेरा जन्मदिन भी लोगों ने याद रखा। और जब हम जाके वहाँ पर जन्मदिन करवाते हैं, उनका मनवाते हैं या विवाह दिन मनवाते हैं तो वो जब वो देखती हैं कि अरे ये तो बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो धीरे धीरे वो और भी चीज़ें हमारी समझने का प्रयास करती हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी से के ज्ञान से जुड़ती हुई चली जाती हैं और उनका जीवन बदलता हुआ चला जाता है। तो ये आपने देखा पंजीयन फॉर्म। उसके बाद आता है आपका दूसरा फॉर्म है गर्भवती बहन की आदर्श दिनचर्या चार्ट है। हमने मान लीजिए उनको विभिन्न विषयों पे प्रशिक्षण दे दिया, 1-1 घंटे के विषय रहते हैं, तो अब इतना विषय क्या याद रखें, क्या ना याद रखें, क्या अपने जीवन में उतारें, वो भी सोचने लगते हैं। तो उसको हमने इस फॉर्म के माध्यम से बना दिया। तो अब इस फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है कि सूर्योदय से पूर्व जागरण किया कि नहीं किया। तो मान लीजिए अगर आज 1 तारीख है तो वो अब उसमें टिक करेगी कि आज मैं सूर्योदय से पहले उठी थी, हाँ मैं उठी थी। तो यहाँ पे क्या करेगी, वो इस फॉर्म में टिक करेगी। आत्मबोध की साधना की कि नहीं की। अब ये आत्मबोध क्या होता है, ये हमारी गर्भ अवस्था में जो आदर्श दिनचर्या विषय है उसमें बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया जाता है। तो आज आप मैंने आत्मबोध की साधना की कि नहीं की, अरे आज तो मैं भूल गई करना, तो ये यहाँ पे क्रॉस करेगी। आज प्रार्थना की कि नहीं की, हाँ की, उसमें टिक करेगी। तो इस तरह से क्या है, ये 1 से लेके 31 तारीख तक का हमने ये पूरा का पूरा बनाया है। इसी में वो जो उस क्रिया उसने की है गर्भवती बहन ने वो उसको टिक करेगी, जो क्रिया उसने नहीं की है वो उसको क्रॉस करती हुई जाएगी। फिर 1 महीने के बाद वो समीक्षा करेगी, अरे इतने सारे ये कार्य तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। अब उसके मन में संकल्प उभरेगा कि मुझे ये अब करना चाहिए। इससे क्या होगा, मेरा बच्चा दिव्य बनेगा और संस्कारित बनेगा। तो इस तरह से यही उद्देश्य को लेकर हमने ये गर्भवती बहन की आदर्श दिनचर्या चार्ट बनाई है।
पूरे 9 माह तक उसको भरना है। मान लीजिए तीसरे माह में उसको पता चला है, उसके पहले दूसरे तीसरे माह में उसको पता ही नहीं था, तब भी ये चार्ट भरना है। इसमें ये भरना है कि आपको क्या मालूम नहीं था, तो पूरे के पूरे जानकारी से पहले आप कौन कौन सी क्रिया करती थी वो भी भरना है, और उसके बाद जानकारी के बाद आप कौन कौन सी कर रही हैं वो भी भरना है। तो इस तरह से आदर्श दिनचर्या चार्ट भरनी है। उसके बाद जब 9 महीने तक उस गर्भवती बहन ने अपने जीवन में ये सब पालन किया तो निश्चित एक अद्भुत बच्चा जन्म लेगा। तब वो पता कैसे चलेगा, तो ये है विकास तालिका। ये शारीरिक मानसिक विकास तालिका है, बच्चे की माइलस्टोन चार्ट है, फिजिकली एंड मेंटल डेवलपमेंट चार्ट। और इसमें देखिए, इसमें भी क्रियाएं दी हुई हैं। बच्चे के जन्म लेने के बाद क्या बच्चा माँ का दूध चूसना प्रारंभ करता है, और अगर करता है तो फिर यहाँ पे जन्म के बाद ही लिखना है, और अगर दूसरे तीसरे दिन से करता है तो दूसरे तीसरे दिन लिखना। तो यहाँ बच्चे की उम्र लिखनी है, जो क्रिया बच्चा यहाँ कर रहा है। प्रकाश में आंखें खोलता है, तो कब से आंखें खोलता है, चौथे पाँचवें दिन से आंखें खोलता है, तो यहाँ पे चौथे पाँचवें दिन लिखना है। और इन क्रियाओं का 15-15 सेकेंड का वीडियो भी आपको लेना है। तो वीडियो लेना है, उसमें बच्चे की उम्र लिखनी कि कौन सी उम्र से वो कर रहा है उस वीडियो में, और इस चार्ट में भी उसको अंकित करना है। तो इस तरह से ये विकास तालिका है बच्चे की। और कुछ विशेष वीडियो लेना है। विशेष वीडियो में क्या है, मान लीजिए गर्भवती बहन ने गर्भावस्था में वो पालन किया है, जैसे कि वो सुबह सो के उठती थी तो एक संगीत सुनते हुए, प्रार्थना सुनते हुए सो के उठती थी। तो बच्चे के जन्म के बाद जब वही प्रार्थना वो लगाती है तो बच्चा भी उसको सुनते हुए उठ जाता है। वो भोजन करते समय गायत्री मंत्र पढ़ते हुए और सुनते हुए भोजन करती थी। अब बच्चा बिना गायत्री मंत्र सुने भोजन ही नहीं करता, रोता है कि जब तक गायत्री मंत्र नहीं लगाएंगे तब तक वो भोजन नहीं करेगा। तब गायत्री मंत्र लगाते ही 6 महीने का जो बच्चा है वो भोजन करने लगता है। तो ये देखिए, ये बड़ा अद्भुत है। तो ये वीडियो आपको, ये स्पेशल वीडियो भी लेके, और उसमें बच्चा कौन से उम्र में वो क्रिया कर रहा है वो हमें भेजना है। तो चार मैंने फॉर्म्स आपको बताए हैं। पहला है पंजीयन फॉर्म, जिसको भर के भेजना है। दूसरा मैंने आपको बताया आदर्श दिनचर्या चार्ट, गर्भवती बहन को हमें भर के ये गर्भवती बहन द्वारा भरवा के हमें भेजना है। तीसरा मैंने बताया विकास तालिका चार्ट, और चौथा बताया विशेष वीडियो का ये फॉर्म। तो ये सारे के सारे हमारे पास आपको भर के भेजना है। आप जब भी कोई संस्कार करवाएंगे, तो मान लीजिए आपके संपर्क में आपने 50 संस्कार करवाए, तो ज़रूरी नहीं कि सारी बहनों से ही आप भरवा के लीजिए। आप उनमें से 1 या 2 बहनों का भी आप भरवा के ले सकते हैं, जिनको सही में रुचि है इस कार्य में, उनसे आप भरवा के हम तक पहुंचाइए। अब उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर शांति कुंज द्वारा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा शोध प्रारंभ हो चुका है। एक हमारा शोध पेपर पब्लिश हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में। अब ये दूसरा शोध हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, जिस तरह योग का लोगों ने विज्ञान समझा, और जब विज्ञान समझा तो उनके जीवन का हिस्सा बन गया पूरे विश्व में। इसी तरह जब संस्कारों की परंपराओं का, जब ये संस्कार का जब वो लोग समझेंगे कि ये कितना वैज्ञानिक है, और तब वो उनके जीवन का हिस्सा बनता हुआ चला जाएगा। और जब ये संस्कारों की परंपरा लोगों के जीवन में उतरते हुए चले जाएगी, तो आपको पता है कि किस तरह उनके अंदर परिवर्तन आता हुआ चला जाएगा। तो इस पर हम लोग शोध कार्य करना चाहते हैं, और उस शोध कार्य के लिए हमें ये 4 फॉर्म जरूरी हमें यहाँ तक आप हम तक पहुँचाइए। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, और आप लोगों के माध्यम से ही हम इस शोध कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो आप ये सारे के सारे फॉर्म्स हम तक पहुँचाइए, तब ताकि हम इस शोध कार्य को पूरा कर सकें। तो अभी आप लोगों ने देखा विभिन्न माध्यम कि किस तरह से हम इसको व्यापक बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रचार के माध्यम से हम इसको कैसे व्यापक बनाएंगे, लोगों से के संपर्क करके इसको कैसे व्यापक बनाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक, रंगोली डिबेट के माध्यम से, और प्रतिक्रिया लेके माँ की पाठशाला जो हमारी चल रही है उसमें जोड़कर हम किस तरह से इसको व्यापक बनाते हुए चले जाएंगे। पर कहा जाता है कि एक भावी पीढ़ी का निर्माण जो है वो एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल देता है। आप किसी भी एक बच्चे का निर्माण कर दीजिए, उसको संस्कारवान बना दीजिए, तो मान लीजिए आपको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल गया। तो ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और जो भी विषय आप लोगों ने इन दिनों में आपने प्रशिक्षण लिया है, आपने सुना है, आपने देखा है, इसको आप जन जन तक पहुँचाइए।
परम पूज्य गुरुदेव जी का ये संकल्प है कि मनुष्य में देवत्व का उदय होगा, तभी धरती पे स्वर्ग का अवतरण होएगा। और मनुष्य में देवत्व का उदय हम कैसे कर सकते हैं? गर्भ से ही इसका प्रारंभ किया जा सकता है। जब गर्भ से ही गर्भवती बहन के माध्यम से हम बच्चे को संस्कारवान बनाएंगे तो गर्भ से ही बच्चा क्या है, देवत्व के गुण लेकर जन्म लेगा। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जन्म लेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और धरती पे स्वर्ग का अवतरण होता हुआ चला जाएगा और परम पूज्य गुरुदेव जी का जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ चला जाएगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।